सीताराम! औरतों के शरीर का सौदा करके दौलत कमाने वाले लोग तो मैंने देखे थे, लेकिन अपनी मां का सौदा करने वाला दलाल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। एक दौर था जब सिनेमा हॉल के बाहर सिर्फ एक नाम की पोस्टर देखकर टिकट खिड़की पर भगदड़ मच जाती थी। एक ऐसा नाम जिसे लोग भगवान की तरह पूजते थे, जिसकी आवाज, जिसकी चाल और जिसके डायलॉग हर दिल में उतर जाते थे। लेकिन फिर वही नाम एक दिन खुद कहता है, मैं भिखारी हूँ, जो काम मिलेगा करूंगा। ये कहानी है उस सितारे की जो कभी आसमान पर सबसे तेज चमकता था, फिर एकाएक अंधेरे में खो गया, लेकिन जिसने हार नहीं मानी और एक साधारण सी फिल्म से फिर से खुद को जिंदा कर दिखाया। ये कहानी है अमिताभ बच्चन की, सूर्यवंशम तक के सफर की, एक ऐसे संघर्ष की जो आज भी लोगों को जीने की वजह दे जाता है। 1980 के दशक तक अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के बेताज बादशाह बन चुके थे। हर हफ्ते उनके नाम की फिल्में रिलीज होती और हाउसफुल चला करती। दीवार, शोले, डॉन, त्रिशूल, सिलसिला, कालिया जैसी फिल्मों ने उन्हें सदी का सबसे बड़ा सितारा बना दिया था। उस दौर में ऐसा कोई दूसरा अभिनेता नहीं था जो उनके बराबर खड़ा हो सके। 1984 में उन्होंने अचानक राजनीति में कदम रखा। राजीव गांधी के करीबी दोस्त होने के नाते उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से इलाहाबाद से सांसद चुने गए। लेकिन राजनीति उन्हें रास नहीं आई। 3 साल बाद 1987 में उन्होंने राजनीति छोड़ दी और कहा, मैं इस खेल के लिए नहीं बना। लेकिन जब वे दोबारा फिल्मों की दुनिया में लौटे तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। 1990 का दशक एक नए सिनेमा युग का दौर था। युवा सितारे जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन तेजी से उभर रहे थे। दर्शकों का टेस्ट बदल रहा था और अमिताभ बच्चन की फिल्मों को अब पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उन्होंने कुछ नए प्रयोग किए, तूफान, जादूगर, लाल बादशाह, मृत्युदाता, सूर्यवंशम, लेकिन अधिकतर फिल्में फ्लॉप रहीं। पुराने निर्माता अब उनके पास कम ही आते थे। दर्शक भी उन्हें धीरे धीरे भूलने लगे थे। ये वही अमिताभ थे जिनकी एक झलक पाने के लिए सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ लगती थी, लेकिन अब उन्हें फिल्में मिलने में कठिनाई होने लगी थी। इसी समय अमिताभ ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, ABCL अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उद्देश्य था फिल्म निर्माण को कॉर्पोरेट स्तर पर लाना। कंपनी ने तेरे मेरे सपने, मृत्युदाता जैसी फिल्में बनाई और 1996 में बेंगलुरु में मिस वर्ल्ड पेजेंट का आयोजन किया, जो उस समय भारत में पहली बार इतने भव्य रूप में हुआ था। लेकिन ये कदम उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। कंपनी बुरी तरह फेल हो गई। फिल्में चली नहीं, मैनेजमेंट ढीला था और खर्चा बेहिसाब था। देखते ही देखते ABCL पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। बैंक नोटिस, मुकदमे, टैक्स बकाया सब एक साथ सामने आ गया। 1999 तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि उन्हें अपना बंगला गिरवी रखना पड़ा। घर की टेलीफोन लाइन तक काट दी गई थी। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया, अब आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा, मैं भिखारी हूं, जो काम मिलेगा करूंगा। उनका ये वाक्य सुनकर पूरा देश सन्न रह गया। जिस इंसान को लोग भगवान मानते थे, वो आज खुद को भिखारी कह रहा था। उसी साल एक फिल्म आई, सूर्यवंशम। ये फिल्म एक तमिल फिल्म की रीमेक थी और इसमें अमिताभ बच्चन ने डबल रोल किया, पिता और पुत्र दोनों का। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, क्रिटिक्स ने भी ज्यादा सराहना नहीं की। लेकिन कुछ सालों बाद ये फिल्म एक अजीब कारण से चर्चा में आई। सेट मैक्स चैनल ने इस फिल्म के राइट्स ले लिए और इसे इतनी बार टीवी पर दिखाया कि ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन गई। जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके। बाबूजी ने मुझे घर से नहीं निकाला। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्होंने मुझे अपने से थोड़ा दूर रखा। लोग इसे लेकर मीम बनाने लगे, मजाक करने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शकों ने इस फिल्म में अमिताभ की सादगी, अभिनय और भावनात्मक गहराई को स्वीकार किया। सूर्यवंशम एक तरह से उनका आखिरी बड़ा फिल्मी संघर्ष था। इसके बाद भी उनका आर्थिक संकट जारी रहा, लेकिन कुछ ही महीनों में किस्मत ने करवट ली। 2000 में आया कौन बनेगा करोड़पति। ये शो उनके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। टीवी पर आने के फैसले पर लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन शो ने इतिहास रच दिया। उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनका गरिमामयी व्यवहार सबने देश भर के दर्शकों को बांध लिया। KBC की सफलता ने न सिर्फ उन्हें आर्थिक मजबूती दी, बल्कि उन्हें फिर से उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां से वे कभी गिरे थे। इसके बाद उन्होंने बागबान, ब्लैक, सरकार, पाक, पीकू, पिंक जैसी एक से बढ़कर एक फिल्मों से अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की और लगातार सफलता पाते रहे। आज जब लोग सूर्यवंशम का मजाक उड़ाते हैं तो वे भूल जाते हैं कि ये वही फिल्म थी जो उस समय आई जब अमिताभ बच्चन सबसे कमजोर थे, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और करियर के नजरिए से भी। सूर्यवंशम कोई साधारण फिल्म नहीं थी। ये उस इंसान की जिजीविषा का प्रतीक थी जो परिस्थितियों से हार मानकर बैठा नहीं, बल्कि हर चोट खाकर फिर से खड़ा हुआ।